अभी मुख्य लोग है, इसमें बहुत है, दर्जनों लोग हैं, एक पूरा गैंग है। अब इसमें समझने की बात यह है कि जब हम जैसे लोग सुरक्षित नहीं हैं, अच्छा मेरे भाई का क्या दोष है या मेरा, हम सामाजिक काम करना छोड़ दें, मेरा भाई कारोबार करना छोड़ दे, पैसा नहीं लगाए, ठीक है बस स्टैंड का काम थोड़ा टेढ़ा, लेकिन अमर साहू के नाम से टेंडर है, मेरा भाई तो साइड पार्टनर है, पैसा लगा दिया, तो आप गोली मार देंगे आके? क्या बिहार सुशासन बाबू का इकबाल खत्म हो गया? उनके राज में अब कारोबार नहीं कर सकते? जिसको पा रहा है भून दिया जा रहा है। पटना में हेम खेमका जी को घर पे मार दिया गया, दरभंगा में लगातार गोलियां चलाई जा रही है, प्रशासन को चुनौती दी जा रही है। तो अब हम लोग क्या करें? कारोबार बंद कर दें, दरभंगा छोड़ दें? ये तो प्रशासन बता दे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, खबर अपडेट में हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह अपराधियों ने गोली चलाई, हालांकि 3 अपराधी विभिन्न थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए। और हम बता दें कि सबसे बड़ी खबर यह है कि दरभंगा में अब बेगूसराय के अपराधियों की एंट्री हो गई है। ये जिला पुलिस के लिए काफी सोचने और गंभीर विषय है। हम बता दें, नजर आलम का यही वो घर है जहां गोलीबारी की गई थी, 7-8 राउंड फायरिंग की गई है और करीब 6-7 बाइक सवार यहां आए थे। जरा दिखाइए, ये देखिए, यहाँ गोली जो है अलग अलग जगह छिटकी है, जिसके पुलिस ने रिकवर किया। खोखा 6-7 कैसे आए थे वहाँ पर और किससे? देखिए, ये NH है, 527 B है, इसके साइड से आकर के यहाँ, और उस वक्त चूंकि इलेक्शन की वोटिंग चल रही थी, ग्रामीण नहीं थे, कुछ बच्चे थे यहाँ, और इस मकान में मैं भी वोट गिरा के आकर के सोया हुआ था। वो बड़ी बात यह है कि मैं साइड में था जब फायरिंग की, तो मैं दुबक गया और ये लोग बाहर से ही ताबड़तोड़ फायरिंग किया। आप देख लीजिए, अंदर तक फायरिंग है और सारे अपराधी चिन्हित हैं, सारे अपराधी चिन्हित हैं। प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती है कि बड़ा साहस कैसे कर दिया उन्होंने, समय कैसे चुना? ये एक तो मुझे लगता है कि इलेक्शन का फायदा उठाया, और यहाँ पे लोग हमेशा रहते हैं, लेकिन उस दिन चुनाव की वजह से लोग नहीं थे और प्रशासन की कार्रवाई नहीं होने के कारण ही ये साहस हुई। 3 दिनों से लगातार पहले बस स्टैंड में फायरिंग हुई, फिर खरथुआ में लक्ष्मण यादव के घर पे फायरिंग हुई, तीसरे दिन जब उसका मनोबल बढ़ा हुआ था तभी वो यहाँ आकर के 300-400 मीटर अंदर आकर के हाईवे से तब आकर के गोली चलाया। देखिए, ये गोली का देखिए, एक गोली यहाँ लगी है, यहाँ फिर आकर देखिए कितनी जगह गोलियां है। देखिए गोली का, ये देखिए यहाँ, ये भी है गोली जहां पुलिस ने रिकवर किया था खोखा। और इधर देखिए, ये नजदीक में 3 जगह ये। तो उसके बाद जब पुलिस आई तो उन्होंने कितने खोखे बरामद किए? पुलिस ने लगभग 5-6, हाँ, पुलिस ने जो खोखा बरामद किया है वो लगभग 5-7 खोखा है। बुलेट का भी कुछ जो है वो जो गिरा हुआ था सभी बरामद करके जब्ती सूची बनी है। और मुझे लगता है कि 8-10 नहीं, 12-16 राउंड फायरिंग की गई है। बाहर में कई खोखा था। एक बड़ी चुनौती प्रशासन को, यहाँ देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ भी, यानी एक बड़ी घटना। डायरेक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि हत्या करने की नीयत से ये लोग आए थे। चूंकि बस स्टैंड में पहले भी जो लोग टेंडर करते रहे वो ट्रिपल मर्डर, एक मनोज सिंह की भी हत्या हुई, और तब जाकर के प्रशासन की इतनी बड़ी चूक, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल यही कारण बढ़ा है। और हम तो लगातार गुहार लगा रहे हैं। आप अभी आए होंगे, एक होमगार्ड भी हमारे यहाँ नहीं,
आखिर प्रशासन कर क्या। लिख के दिया सुरक्षा के लिए। हाँ बिल्कुल, लगातार पहले भी हम देते रहे। देखिए, सरकार को, प्रशासन को तो ऐसे भी हमें सुरक्षा देना है। हम एक सामाजिक संगठन, वो भी बड़ा राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, काम करते हैं। कई बड़ा काम आपने भी अपने चैनल से चलाया है, लाखों लोग हमारे हैं। तब प्रशासन, अच्छा प्रशासन के सामने चुनौती दी गई जब बीच में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मुझे थ्रेट किया, मार देंगे, दरभंगा छोड़ा देंगे, तब सुरक्षा नहीं दी। अब तो गोली घर में मारी जा रही है, तो अब सुरक्षा नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि प्रशासन, हम लोग दोनों भाई के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। नजर जी, क्या लगता है कि दरभंगा में अब बेगूसराय के अपराधियों की एंट्री है, क्योंकि 3 जो जिस तरह पकड़ाए? बिल्कुल बिल्कुल, बेगूसराय के तो अब पकड़ा रहे हैं। बेगूसराय के अपराधी काफी दिनों से यहाँ सक्रिय हैं, एक्टिव है, गैंग है इन लोगों का। आज जो ये लोकल गैंग है उसके साथ ये लोग काम करते हैं। सभी के घरों में अगर छापा पड़ेगा तो आपको कहीं ना कहीं बेगूसराय की तादाद ज्यादा मिलेगी अपराधियों की। ये दरभंगा के लिए दुर्भाग्य है कि अब दूसरे जिला से लोग आकर के यहाँ तांडव मचा रहे हैं और सभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज क्या 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 अपडेट है? 3 गिरफ्तारी भी है। बिल्कुल, आज जो है केवटी थाना से भी एक को जेल भेजा गया है और 2 जो है, एक विश्वविद्यालय थाना और एक बहादुरपुर थाना से हमें सूचना मिली है और वो दोनों जो है हथियार के साथ गिरफ्तारी हुई है। केवटी वाले को भी जेल भेजा गया और दोनों थाना के अपराधी को भी। लेकिन जो अभी मुख्य लोग हैं, इसमें बहुत है, दर्जनों लोग हैं, एक पूरा गैंग है। अब इसमें समझने की बात यह है कि जब हम जैसे लोग सुरक्षित नहीं हैं, अच्छा मेरे भाई का क्या दोष है या मेरा, हम सामाजिक काम करना छोड़ दें, मेरा भाई कारोबार करना छोड़ दे, पैसा नहीं लगाए, ठीक है, बस स्टैंड का काम थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन अमर साहू के नाम से टेंडर है, मेरा भाई तो साइड पार्टनर है, पैसा लगा दिया, तो आप गोली मार देंगे आके? क्या बिहार सुशासन बाबू का इकबाल खत्म हो गया? उनके राज में अब कारोबार नहीं कर सकते? जिसको पा रहा है भून दिया जा रहा है। पटना में हेम खेमका जी को घर पे मार दिया गया। दरभंगा में लगातार गोलियां चलाई जा रही है, प्रशासन को चुनौती दी जा रही है। तो अब हम लोग क्या करें? कारोबार बंद कर दें, दरभंगा छोड़ दें? ये तो प्रशासन बता दे। हम तो 3 दिन से दरभंगा शहर नहीं जा रहे हैं। मेरा प्रेस है लालबाग में, आप जानते हैं, मैं लालबाग नहीं जा पा रहा हूँ चूंकि सारे अपराधी यही दिल्ली मोड़ और इस एरिया में है, कभी भी मार देगा। क्या लगता है पुलिस अब संपर्क में है अब इस गिरफ्तारी? प्रशासन, बिल्कुल प्रशासन एक्टिव है, काम कर रहे हैं। चूंकि अपराधी सब हिस्ट्री सीटर है तो वो भागने में सफल हैं, कहीं कहीं छिपे हुए हैं, लेकिन प्रशासन से हमको उम्मीद है कि ये लोग बहुत जल्द सभी को पकड़ के और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो बता दें, जिस तरह नजर आलम जी के घर पर फायरिंग की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर बेगूसराय के अपराधियों की एंट्री अगर दरभंगा में होती है तो पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। अगर मान के चले कारोबार के लिए हो सकता है झगड़े, लेकिन अगर इस तरफ फायरिंग हो, दिन दहाड़े फायरिंग हो, तो निश्चित तौर पर पुलिस पर सवालिया निशान उठते ही हैं। लेकिन जिस तरह पुलिस ने एक्टिव होकर 3-4 की गिरफ्तारी की है, उम्मीद है कि आगे भी इससे जुड़े हुए सभी लोग गिरफ्तार होंगे और जो लोग दहशत में रह रहे हैं उनको राहत देने के लिए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था जरूर मुहैया करेगी। देखते रहिए बिहार 45, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।